हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, वोमेन चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग ने आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी के पदों पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि अलग अलग जिलों का अलग अलग डेट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कितने जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आपके जिले की फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इस जो आंगनबाड़ी की वैकेंसी से निकाली गई है, इसका फॉर्म कौन-कौन भर सकता है, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आगे आने वाली हर एक भर्ती की वैकेंसी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसीज हैं अलग-अलग जिलों पर यहाँ पर निकाली गई हैं, जो कि कोटा जिले का मैं आपको क्वालिफिकेशन चेक करके बता देता हूँ। लगभग आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो पद निकाले गए हैं, आपको यहाँ पर सहायिका के पद हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो पद हैं जिसमें आपको अलग-अलग पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी पात्रता क्या रखी गई है, कौन-कौन इसका फॉर्म भर सकता है। पहले तो आपको यहाँ पर स्थानीय निवासी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो, ग्रामीण क्षेत्र में आप आवेदन कर रहे हैं तो आप जिस ग्राम पंचायत से या फिर ग्राम आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी में आवेदन कर रहे हैं, उसी गाँव के आपका यहाँ पर होना चाहिए, या फिर महिला आपको यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसी गाँव का आप ससुराल होना चाहिए, या फिर आपका प्रॉपर गाँव होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर शहरी क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी वार्ड के होने चाहिए। विधवा तलाकशुदा महिला है तो ससुराल और मायके दोनों के लिए यहाँ पर ये मान्य होने वाला है, ठीक है? और इसके बाद जो स्थानीय निवासी होने के आधार पर आपको दस्तावेज की डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पर देने होंगे, जिसमें पहचान पत्र हो गया, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, विवाह पंजीकरण, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज, ठीक है? 2 वांछनीय दस्तावेज आपको यहाँ पर देने होंगे, ठीक है? और इसके आप जो महिला आवेदन करेंगे, घर में आपका शौचालय बना होना चाहिए, उसका घोषणा पत्र भी आपको देना होगा, ठीक है? और ये घोषणा पत्र आप इस सरपंच से यहाँ पर बनवा सकते हैं। और वैवाहिक स्थिति में बात करते हैं तो इसमें आपको आंगनबाड़ी कर्मी के पद हैं, उसमें आपको विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएँ इसमें पात्र हैं, यानी कि फॉर्म भर सकती हैं। किंतु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला जो स्थानीय निवासी नहीं रहती हैं, तो आपका स्वतः ही सेवा समाप्त मानी जाएगी, ठीक है? मानदेय सेवा आपको नहीं मिलेगी उसमें। इसका मतलब है कि आपको अंडरटेकिंग चेन के आवेदन करते समय ही आपको देना होगा। और इसका जो भविष्य में है, आपको निवास नहीं रहने पर जाँच के उपरांत आपको सेवा से हटा दिया जाएगा, ठीक है? यानी कि आप उस ग्राम से बिलॉन्ग नहीं करते हैं जहाँ की आंगनबाड़ी के के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको हटा दिया जाएगा, इसका ध्यान में रखना है। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, पढ़ी-लिखी कितनी होनी चाहिए, तो आंगनबाड़ी सहायिका के जो पद है, इसमें कम से कम 12वीं पास इसमें माँगा गया है। बाकी की जो पद निकाले गए इसमें 10वीं पास हैं, ठीक है? और इसमें बात करते हैं आयु सीमा के बारे में, तो आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? आपको आवेदनकर्ता की जो आयु है जन्म तिथि में आपको यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, उस डेट पर यहाँ पर होने वाली है, ठीक है? उस डेट से काउंट की जाएगी। और जो भी कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन हैं, ठीक है? और कोई भी रोग से पीड़ित हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो विधवा है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है? पति की मृत्यु हो गई है तो उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। पुनर्विवाह किया है तो आपको पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र भी आपने हो दिया होना चाहिए। इसका आवेदन पत्र में आपको अंकन करना आवश्यक होगा, ठीक है? पुनर्विवाह वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका ध्यान में रखना है, ठीक है? तलाकशुदा की स्थिति में आपको सक्षम स्तर न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा डिग्री की छाया प्रति की आवश्यक रूप से आपको दस्तावेज संलग्न करना है, ठीक है? तलाकशुदा है, तलाकशुदा वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है? यदि आप आवेदन के दस्तावेज के दौरान किसी दौरान जाली फर्जी पाए जाते हैं, तो आपके फॉर्म को निरस्त किया जाएगा और आपके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी, ठीक है? और इसके बाद जो चेन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसमें आपकी व्यावहारिकता का जाँच की जाएगी, यानी कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है? ऐसे ही आपको यहाँ पर नेक्स्ट आपको यहाँ पर जारी की गई है आमेर की है, जो कि आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन सेम रैंक की है, ठीक है? पोस्ट आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी, ठीक है? और इसमें आपको यहाँ पर फॉर्म की अलग-अलग लास्ट डेट आपको यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है?
तो लास्ट में हम बात करेंगे कौन से जिले की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, ठीक है? और इसमें हम बात करते हैं इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है थोड़ी-सी आपको अलग माँगी गई है कि कई नोटिफ़िकेशन में को आपका आरएसआईटी भी यहाँ पर माँगी जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आमेर वाले जो कैंडिडेट हैं इनका यहाँ पर देख सकते हैं जो नोटिस है वो 4/8/2024 शाम तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? यानी कि 8 अप्रैल 2024 तक इसको फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं पास यहाँ पर माँगी गई है, ठीक है? आपके घर में शौचालय होना चाहिए, विवाहित तो उसका प्रमाण पत्र आपको सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ऑफ़लाइन भरेगा, ठीक है? ऑफ़लाइन आपको यहाँ पर अपनी बाल विकास अधिकारी सहायक निदेशक आपका यहाँ पर उस निदेशक का नेम, जिला का नेम आपको यहाँ पर डालना है और पूरा फॉर्म भर के आपको यहाँ पर बाय पोस्ट के द्वारा आपको सेंड कर देना है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन में आपको कौन-कौन से नंबर दिए जाएँगे, ठीक है? तो आपके पद निकाले गए हैं कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपाल गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगी सहयोगिनी, ठीक है? तो यहाँ पर अलग-अलग जिलों में अलग-अलग यहाँ पर पद निकाले हैं, कई जिलों में यहाँ पर मिनी कार्यकर्ता के पद नहीं है, तो कई में शिशुपाल के नहीं है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वही पद यहाँ पर ज जारी किए गए हैं, ठीक है? इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कार्यकर्ता, मिनी कार्य, शिशुपालन कार्य, आशा सहयोगिनी है, जिसमें आप यहाँ पर विज्ञान में जीव विज्ञान या पोषण विज्ञान वर्ग में स्नातक या स्नातकोत्तर आपने कर रखा है तो 3 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगी। स्नातकोत्तर रखा है 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्नातक या फिर समकक्ष योग्यता का रखी है 1 मिलेंगे। 12वीं पास की कोई भी नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक है? और राजस्थान सरकार द्वारा एनसीईटी द्वारा आपको यहाँ पर एनडीटी 2 वर्ष का डीपीएससी डिप्लोमा फिर बीएड कर रखा है उसके 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसमें श्रेणी में एसटी, एससी जनजाति से बिलॉन्ग करते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट इनको 2 नंबर दिए जाएँगे, अन्य को 1 नंबर दिए जाएँगे। तो आपकी कैटेगरी के भी नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएँगे, ठीक है? आदिम गमन जनजाति के कैंडिडेट हैं तो 2 नंबर दिए जाएँगे और इसके बाद गति आधारित दिव्यांगता वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है? तो उनमें 2 नंबर दिए जाएँगे। जीएनएम आपने कर रखा है या फिर आयुर्वेद नर्सिंग कर रखा है तो 4 नंबर मिलेंगे, एएनएम के 3 नंबर मिलेंगे, आरसीआरटी, पीजीडी से कर रखा है तो 1 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है? और इसके बाद आपको कार्य अनुभव है, कार्य अनुभव के आपको यहाँ पर 4 अंक दिए जाएँगे, ठीक है? कार्य अनुभव 1 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है? या फिर आपको यहाँ पर एनएफसीए से आपको यहाँ पर जुड़ा हुआ है यानी कि खाद्य सुरक्षा में नियम है आपका, तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। ज्योति योजना से जुड़े हुए हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा। विधवा तलाकशुदा को 3 नंबर दिए जाएँगे, ठीक है? और परित्यागा हैं, तलाकशुदा हैं, उनको 2 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएँगे। तो ये आपको यहाँ पर नंबरों का आपको दिए गए हैं, कुल 26 अंक आपको यहाँ पर हैं। इसमें से आपको कितने अंक मिलेंगे क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको दिया गया है, ठीक है? आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं पास है इनको 2 अंक दिए जाएँगे, 10वीं पास को कोई भी अंक नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 मार्क दिए जाएँगे, ठीक है? और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से अल्पसंख्यक के लिए 2 मार्क आपको यहाँ पर इस तरह से अपने अंकों का विवरण यहाँ से आप चेकआउट कर पाएँगे, ठीक है? तो ये थी आपको यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका के वैकेंसी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की 8 अप्रैल है, बीकानेर की डिस्ट्रिक्ट की 9 अप्रैल है, अजमेर की 6 अप्रैल है, सीकर की आपको 8 अप्रैल है, हनुमानगढ़ की 4 अप्रैल है, चूरू की 2 अप्रैल है, दौसा की 5 अप्रैल है, जैसलमेर 12 अप्रैल और कोटा डिस्ट्रिक्ट की आपको यहाँ पर अभी डेट नहीं आई है, कोटा का नोटिफिकेशन नहीं आया है। बाड़मेर की आपको यहाँ पर 5 अप्रैल है, बांसवाड़ा की आपको 4 अप्रैल है, डूंगरपुर की 4 अप्रैल है, राजसमंद की 8 अप्रैल, धौलपुर की आपको यहाँ पर 12 और जयपुर की 8 अप्रैल है, टोंक की 8 अप्रैल, ठीक है? तो ये नोटिफ़िकेशन जारी किए गए हैं। आपके कौन-सा जिला है, आपका नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? जैसे आएगा नोटिफ़िकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन अब कहाँ पर आपको सेंड करना है, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।